जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा का बहुत महत्व है। वसंत ऋतु शुरू हो जाती है और साथ में माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई थी। माँ सरस्वती जो है बुद्धि, वाणी और ज्ञान की कारक है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ नहीं लगता है, फोकस नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल आप उपाय करिए। उस दिन माँ सरस्वती की पूजा उनके सामने, उनको साथ में बिठा कर के माँ सरस्वती की पूजा करें और उनके दोनों हाथों के ऊपर आप केसर या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उनकी दोनों हथेलियों को पर स्वास्तिक बनाएं और उन बच्चों को बोले कि दोनों हाथों को अपने माँ सरस्वती के सामने रखें और 1-2 सेकंड के लिए अगर हो सके तो आप एक तुलसी की माला के साथ में जाप करें तो इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ओम सरस्वत्याय नमः का आप जाप करें 108 बारी। और वो जो माला है, उस जिस माला से आपने तुलसी की माला से जो जाप किया है उसको उस दिन वहीं पर ही अपने पूजा स्थान के ऊपर वहीं पर ही रख दीजिए और अगले दिन बच्चों की जहाँ पर स्टडी टेबल है वहाँ पर रखिए। इस दिन जो है बच्चों के हाथ से पीले रंग के फूल माँ को अर्पित करने से बच्चों की बुद्धि के अंदर बहुत विकास आता है, उनकी वाणी के अंदर काफ़ी मिठास आती है। जो बच्चे बात नहीं मानते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, तो उनके हाथ से पीले रंग के फूल माँ सरस्वती को चढ़ाएं। साथ में इस दिन एक और बहुत अच्छा उपाय है कि आप गरीब बच्चों को बुक्स हो गई, पेन हो गए, कॉपी हो गए, इसका दान अपने बच्चों के हाथ से कराएं। साथ में जहाँ पर बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और काम बनते बनते रुक रहे हैं, तो इस दिन पीले रंग का कपड़ा किसी गरीब कन्या को देने से हमारे जो काम है उसके अंदर प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाती है। साथ में घर के अंदर कपूर और लौंग आप ज़रूर जलाइए माँ सरस्वती के सामने। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द पूरी हो, तो एक वाइट कलर के पेपर के ऊपर आपने पीले रंग के पेन से, जी हाँ, वाइट कलर के पेपर के ऊपर पीले रंग के पेन से जो अभी आपकी मनोकामना है वो लिख करके आप माँ सरस्वती के चरणों में रख दीजिए और उस कागज़ को वहीं पर ही रहने दीजिए। और लगातार बसंत पंचमी से 21 दिन तक आपने रोज़ाना पीले रंग के 5 फूल जो है माँ सरस्वती को अर्पित करने हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। साथ में इस दिन जो है केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना और भोग लगाने के बाद में कन्याओं को देने से भी हमारे घर के अंदर भी प्रोग्रेस आती है। साथ में हमारी बच्चों की जो पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम चल रही है या सरकारी नौकरी या नौकरी के लिए प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा असर होता है। केसर मिश्रित जो है खीर आप पहले भोग लगाएं माँ सरस्वती जी को और उसके बाद में कन्याओं को, गरीब कन्याओं को दे। इस दिन जिनका कुंडली के अंदर राहु खराब है, राहु अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो उनको उस दिन बसंत पंचमी वाले दिन माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और साथ में उनको मोर पंखी भी चढ़ाना चाहिए। साथ में जो, क्योंकि ये ज्ञान की भी देवी हैं और संगीत की भी देवी हैं, तो इस दिन अगर आपके घर के अंदर वीणा है तो आप थोड़ा सा म्यूज़िक, मतलब कुछ भी आप वीणा अगर है आपके घर के अंदर तो आप उसको भी उसको बजाएं तो भी, या फिर वीणा की जो वाणी है वो अगर आप अपने वीणा की म्यूज़िक जो है आप अपने घर के अंदर भी चलाते हैं तो इससे भी घर के अंदर सुख शांति भी होती है। और जो व्यक्ति जो है संगीत से जुड़े हुए हैं उस दिन ये बजाते भी हैं, वीणा को बजाते भी हैं। साथ में जो है माँ सरस्वती को सफ़ेद रंग के वस्त्र भी दान करते हैं।
तो इससे हमारी वाणी के अंदर जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जो बच्चे जो है बोलते बोलते अटक अटक करके बोलते हैं, तो उस दिन आप उनकी जीभा के ऊपर अगर थोड़ा सा शहद चखाते हैं तो उनकी वाणी के अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जय श्री राम।